हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हम अपने अमाउंट को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे हमें अच्छा रिटर्न मिले। फ्रेंड्स, अगर हम सिक्योर रिटर्न चाहते हैं तो हम एफडी की तरफ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। फिक्स डिपॉजिट करना भी चाहिए क्योंकि हम अगर कुछ अमाउंट अपना फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखेंगे तो कभी कभार हमें ऐसा था कि कुछ पैसों की हमें तुरंत नीड हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर हम मान लीजिए अपना अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगा रखे हों या शेयर मार्केट में लगा रखे हों कि शेयर में इन्वेस्ट कर रखेंगे तो उस टाइम पे अगर वो बाज़ार नीचे होगा तो हमारा पैसा हमें घट के मिलेगा और हमें उस पर लाभ नहीं होता है। तो हमें नीड है जिन मनी की उसको हमें एफडी में रखना चाहिए। बट हमें जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम लोग को एक प्लान होना चाहिए कि हम कितना पैसा कहाँ रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मनी को आपको कुछ होगा कि आपको पता होगा कि अपनी फैमिली नीड के हिसाब से कि कितने पैसे की मुझे कब नीड पड़ सकती है, तो आप उस अमाउंट को आप अपनी एफडी में डाल दीजिए और जब भी आपको उसका नीड हो आप उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रेंड, अभी एफडी के भी बैंकों में अभी जो पहले थे इंटरेस्ट रेट काफ़ी घटे हुए थे, बट अभी बहुत सारी बैंकों के अच्छे इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए हैं और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर हमें पैसों की नीड होती है बीच में तो हमें छोटा सा एक पेनल्टी अमाउंट देके भी हमारा पैसा मिल जाता है। तो आप अपनी जो भी आपको तुरंत की नीड हो सो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम एफडी के अलावा पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन लोगों के पास है वो एसआईपी का अमाउंट है। लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी जो हम पैसे लगाते हैं उसे भी हम कई फंड हमारे हैं, जैसे लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं उसी चीज़ के बारे में बताता हूं जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं और मैं खुद या तो मैंने उसमें इन्वेस्ट स्टार्ट किया होता है। मैंने 2-3 वीडियो ऐसी बनाई हुई है म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है। तो मैं उसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो भाई मैंने रिसेंटली मैंने एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हुआ है और वो एक अच्छा खासा मुझे फंड लगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें इन्वेस्ट करिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप उसको एक बारी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर अभी मैंने एक फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है, एक स्मॉल कैप फंड है। तो ये स्मॉल कैप फंड जो होते हैं काफ़ी रिस्की फंड होते हैं। वो जब भी शेयर बाजार गिरता है तो उसमें वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से गिरते हैं और जब उठता है तो अच्छी तेज़ी से उठते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में ऐसे ही इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि आपका पैसा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है और आपको उसमें प्रॉफिट भी सकता है। तो आप उसको अपनी पूरी कैलकुलेशन करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। फ्रेंड्स, जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ मैं इसको आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि वो मैंने किस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और मैंने इसमें एसआईपी कर रखी है। मैंने इसमें 2000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर रखी है। देखिए, स्मॉल कैप फंड है, अपने रिस्क के हिसाब से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको आपको ले चलता हूँ ऐप पे और दिखाता हूँ कि वो कौन सा फंड है, उसमें मैंने एसआईपी जो कर रखी है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं जिस फंड की बात कर रहा था वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, अगर इसके आप रिटर्न की देखेंगे तो आपका इसका 1 साल का रिटर्न है वो 36% का है, 36%। और 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 31% का है। 5 साल का जो रिटर्न है 38% का है। अगर इसको आपको ऑल टाइम हाई इसका देखेंगे तो 27% का रिटर्न है। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है फ्रेंड्स। और अब इसमें आपका एक रिटर्न कैलकुलेटर भी दिया हुआ है इनका। आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं वन टाइम तो 1 साल में आपका 27,000 बन जाता है, 3 साल में आपको 45 और 5 साल में आपका अमाउंट 1 लाख, मतलब 20,000 जो आपका 1 लाख बन जाता है 5 टाइम्स। तो फ्रेंड्स, इसका अच्छा खासा रिटर्न है। और इनकी होल्डिंग्स की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने इन कंपनी में इनको इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इनकी जो टोटल होल्डिंग है वो 221 कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है इनका। ऐसा नहीं कि इन्होंने 40-50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, इसमें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। ये जो एक इनकी अच्छी बात है ये है डाइवर्सिफिकेशन की। अब इनकी रिटर्न रैंकिंग देख लेते हैं तो 5 साल में 3rd रैंकिंग है। बट ऐसा नहीं है, ये रैंकिंग घटती बढ़ती रहती है और ये हर ऐप अपना अलग अलग रिकमेंड करता है। तो आप उस पर मत जाइए, आप इनके रिटर्न को देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई जो इनका रिटर्न है वो 27 है और काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है ये। ऐसा नहीं कि काफ़ी कम अच्छा बेकार रिटर्न है, सही रिटर्न है ये। अब इनका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.68 का है। एग्जिट लोग 1% है अगर आप 1 साल के अंदर इसमें रिडीम करते हैं तब। फंड मैनेजमेंट भी देखिए इसमें 2017 से, सोचिए 7 साल से ये हैं समीर रस जी, 2017 से इसमें अच्छा खासा उन्होंने अच्छा मैनेज किया हुआ है।
और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने अभी 2000 की SIP स्टार्ट की हुई है। मुझे अभी 3-4 महीने 5 मेरी 6 किस्तें गई हैं। तो ये आपका आप इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने पहले भी एक स्मॉल कैप फंड में पहले भी इन्वेस्ट करता रहा हूँ, और ये मेरा अभी मैंने रिसेंट में स्मॉल कैप एक दूसरा फंड इसमें स्टार्ट किया। मैंने एक पहले जो मेरी वीडियो बनाई स्मॉल कैप फंड पे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो मेरा पहला जो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें मैंने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, और मैं आपको एक नई इन्वेस्टमेंट की जानकारी इसमें दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।